सभी को नमस्ते। मेरा नाम मालती दीक्षित है। आज मैं आपको अपने गांव के ही पास में दो बच्चियों के बाल विवाह की बात बताऊंगी, जो हमारे द्वारा और हमारे ग्राम संगठन के द्वारा उन बच्चियों का विवाह रोका भी गया और सही उम्र होने के बाद उनकी शादी भी करवाई गई। हमारे गांव के नजदीक में एक गरीब दीदी रहती थी। उनकी दो बेटियां थीं, जिनकी शादी वो कम उम्र में कर रही थी। एक दीदी की बच्ची की उम्र 17 वर्ष थी और दूसरी की 16 वर्ष थी। जब जब हमें इस बात की जानकारी हुई तो फिर हम उस दीदी के पास गए और उसको समझाया कि बाल विवाह करने कितना बड़ा अपराध है और ये एक कुप्रथा है। इतना हम जब उसको समझा रहे थे तो उनके परिवार के और पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए और हम लोगों को काफी बुरा भला कहने लग गए और हमारे घर में जाकर उन लोगों ने शिकायत भी कर दी, जिससे हम लोगों को परिवार वालों ने घर बाहर निकलना बंद कर दिया कि बाहर नहीं, घर से निकलना है। यदि आप बाहर जा रहे हो तो घर का मतलब घर जैसा ही काम करो, बाहर निकलने में ये सब ना करो कि किसी की लड़की की शादी रोको। ये तो फिर हम लोगों को कुछ समझ नहीं आया कि अब हम किस तरह से इन दो बच्चियों का भविष्य बचाएं। फिर इसके बाद हम लोग बड़ोका ब्लॉक में अपने डीएमएम राकेश भैया के पास गए तो उन्होंने हमें जिले में प्रवीण सर जी से, डीएमएम है जो हमारे, उनसे मिलवाया। फिर उन्होंने समझाया कि आप उनसे इस तरह से समझाइए कि उनको जो बात समझ में आए, उनको सरकारी योजनाओं से जोड़िए जो कई तरह से उनके काम भी आएंगी। इसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि अगर सबके सामने जाते हैं तो सभी पूरे पड़ोस वाले इकट्ठे हो जाते, परिवार वाले इकट्ठे हो जाते हैं। फिर हमने सोचा कि ना हो तो हम दीदी से अकेले में मिलते हैं। फिर हम दीदी से अकेले में मिले तो दीदी को हमने अपनी बात समझाई तो उसने कहा कि हमारे ऊपर परिवार और समाज का दबाव है, क्योंकि हमारे पति जो है बहुत पहले गुजर चुके हैं, इसलिए हमारी जो बच्चियां हैं वो अनाथ ही हैं, जिससे हमें समाज के साथ चलना है। तो मैंने कहा दीदी ये बताइए कि अगर समाज के साथ चलना है तो बच्चियों का भविष्य नहीं देखना आपको? यदि आपकी बच्चियां कम उम्र में शादी कर देंगी तो बहुत ज्यादा ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद उनकी हमने कहा आप ये बताइए समस्या क्या आ रही है। तो उन्होंने अपनी समस्याएं बताई कि कोई कमाने वाला नहीं है, मैं अकेली हूँ, मेरे घर में पति भी नहीं है, और यदि मैं शादी कर दूंगी तो लोग कह रहे हैं कि अगर तुम बच्चियों की शादी कर दोगी तो अपना सुकून से तुम भी रहोगी और बच्चियां भी अपना घर चली जाएंगी। तो हमने कहा देखिए दीदी, ऐसी बात नहीं है, आपकी बच्चियां ही आपका समाज है, आपका परिवार है। यदि आपकी बच्चियां खुशी नहीं रहेंगी तो आप कैसे खुश रह सकती हैं? और दीदी यदि आप बच्चियों की कम उम्र में शादी कर देती हैं तो उनका मानसिक और शारीरिक विकास भी रुक जाता है, पारिवारिक जिम्मेदारी और सामाजिक जिम्मेदारी भी आ जाती हैं। यदि वो जिम्मेदारियां पूरी नहीं करती हैं तो उनको ताने मिलते हैं, उलाहने मिलते हैं, कभी कभी मारपीट की भी संभावना आ जाती है। तो इसमें बच्चियां भी कभी गलत कदम उठा लेती हैं। तो फिर बताइए दीदी, आप सही खुश रहेंगी या मतलब आपको भी कष्ट होगा? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी में तो तकलीफ होगी हमें भी। तो फिर इसके बाद उन्होंने कहा ना हो तो आप लड़के वालों से बात कर लीजिए और उनको अपनी बात समझाइए, यदि वो समझ जाते हैं तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने लड़के वालों से बात की तो उन्होंने भी हम लोगों को काफी भला बुरा कहा। इसके बाद उनको हमने कानूनी कार्यवाही करने की भी धमकी दी कि यदि आप सही उम्र पे शादी करेंगे तो कोई बात नहीं, यदि आप बाल विवाह कर रहे हैं तो हम लोग कानूनी कार्यवाही भी करवाएंगे और आपके ऊपर केस भी लगवाएंगे। इसके बाद उन्होंने कहा हमें सोचने का टाइम दीजिए। फिर उन्होंने 2 दिन सोचने का टाइम लिया। फिर सोचने के बाद उन्होंने कहा यदि इन दोनों बच्चियों की शादी आप हमारे यहाँ ही करेंगी तो हम 2 साल रुक सकते हैं। तो फिर हमने उनको बताया, 2 साल बाद हमने वहीं पे भी उनकी बच्चियों की शादी कराई। और जब तक 2 साल का समय उनको मिला बीच में, तो उनको हमने बच्चियों को सिलाई सिखवाई। सिलाई के बाद में उनको सिलाई सीखने के बाद एक आजीविका का साधन भी दिया। अपने समूह के माध्यम से जितनी हम दीदियां थी उनके कपड़े वगैरह हम उन्हीं बच्चियों से सिलवाते थे, तो उनका एक आजीविका का साधन भी मिला। और मेरा ये मानना था कि मेरा खुद का बाल विवाह हुआ था, तो इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि किसी बच्ची का बाल विवाह हो। जो मैंने दिक्कतें और तकलीफ मैंने झेली है वो मैं किसी बच्ची को नहीं चाहती थी। और मेरे ग्राम संगठन की जो सामाजिक जागरूकता कमेटी है उससे हम लोग कई तरह के प्रयास करते हैं। अभी एक बच्ची का जो बाल विवाह हमारे यहाँ हो चुका, हमें बाद में जानकारी मिली, तो उसको हम बच्ची को 2 साल ससुराल नहीं भेजने के लिए उनके माँ बाप को समझाया, जिससे वो समझ गए हैं और 2 साल वो विदाई करने के लिए रुक गए हैं। इसके साथ साथ हमारे बांदा जनपद में हर ग्राम संगठन से जो सामाजिक जागरूकता समिति है उसके माध्यम से कई तरह की वो करना है। इस समय जो कोरोना का माहौल चल रहा है उसमें भी हम लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं। वैक्सीनेशन के लिए काफी जो भ्रांतियां फैली हुई हैं वो उसमें भी लगे हुए हैं।
बहुत सारी चीजों में हम लोग अपना योगदान दे रहे हैं और आगे चाहते हैं। यदि हम लोगों को मौका मिलता रहा तो हम बहुत आगे कुछ करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।